पंजाब में मानसून बारिशों के बायस जाम बहक होने वाले शहरियों की तादाद 21 हो गई। 154 शहरी जख्मी हुए। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तर्जुमान ने तफसीलात जारी कर दी। तर्जुमान के मुताबिक बारिशों में इमारतें गिरने से 15 अफराद जाम बहक हुए। करंट लगने से 3 और आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद की जान गई। बारिश के पानी में डूबने से एक शख्स जाम बहक हुआ। जाम बहक अफराद के बुरसा को 10 से 50 लाख रुपए तक इमदाद फराहम की जा रही है। बुहेरा अहमर में 2 सऊदी बहरी जहाज़ों पर हूसियों के हमले के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से राबता, हमलों की मजम्मत की। सऊदी अरब से इज़हार यकजहती करते हुए कहा कि वो फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी कौम इस नाजुक वक्त में सऊदी क़यादत और अवाम के साथ मजबूती से खड़े हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने ईरान के खिलाफ जंग रोकने के हक में वोट दे दिया। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन रोकने की करारदाद पर 214 अरकान ने हक में वोट दिया। मुखालिफत में 208 वोट आए। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद डेमोक्रेट रुकने कांग्रेस प्रमिला जयपाल ने पेश की। ताहम ये करारदाद ट्रंप इंतजामिया को किसी अमल के लिए पाबंद नहीं कर सकती। अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन रोकने की करारदाद मुस्तरद कर दी। करारदाद के हक में 47 और मुखालिफत में 49 वोट आए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बड़े फौजी ऑपरेशन की नई धमकी दे दी। कहा, अभी ईरान को ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंची है। ईरान में बड़ी फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। नई फौजी कार्रवाइयों में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के हमलों से ज्यादा बड़े हमले किए जा सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ सिविल न्यूक्लियर डील दस्तखतों के एक दिन बाद बदल दी। डील को मुआहिदा इब्राहिमी पर सऊदी दस्तखत से मशरूत कर दिया। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ट्रंप के फैसले का खैर मकदम, सऊदी अरब का तबसरे से गुरेज। कल हुई अमरीका सऊदी अरब न्यूक्लियर डील अपनी असल हैसियत में मुआहिदा इब्राहिमी से मशरूत नहीं थी। ट्रंप ने अपना सिर्फ ये डील मुआहिदा इब्राहिमी से मशरूत कर दी, बल्कि सऊदी अरब को एटमी मवाद अफजूदा करने की इजाज़त भी वापस ले ली। डील के तहत सऊदी अरब को सिर्फ वेपन ग्रेड अफसूदगी से रोका गया था। मुआहिदा इब्राहिमी सऊदी अरब समेत इस्लामी ममालिक के इसराइल से सिफारती ताल्लुकात उस्तवार करने का मुआहिदा है। अब तक सऊदी अरब इब्राहिम एकॉर्ड से इनकारी है और इसे आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मशरूत करता है। अमरीका अब तक 50 मुल्कों से ऐसे 20 सिविल जौहरी मुआहिदे कर चुका है। दीगर मुआहिदों में आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की निगरानी की शर्त भी शामिल होती है। ताहम सऊदी अरब से मुआहिदे में आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का कोई जिक्र नहीं है। अमरीकी फ़ौज के ईरान पर शदीद हमले, खुज़िस्तान, हुर्मुज़गान और बुशहर को निशाना बनाया। शमलचा बॉर्डर टर्मिनल पर हमले में 2 अफराद शहीद, 11 अफराद जख्मी हो गए। अमरीका का ईरान की बहरी जहाज़ों पर हमलों की सलाहियत मज़ीद कमज़ोर करने का भी दावा। ईरान की भी जवाबी कार्रवाई। कुवैत में 3 अमरीकी फ़ौजी अड्डों में असलहा और लॉजिस्टिक गोदामों पर हमला। उर्दन में अमरीकी मिसाइल, दिफाई निज़ाम, रेडार और हेलीकॉप्टर हैंगर को निशाना बनाने का दावा। बहरीन में भी नए हमलों की इत्तलात। उधर ईरान जंग में मारे गए 4 अमरीकी फ़ौजियों की लाशें सदर ट्रंप ने वसूल कर ली। ट्रंप के ईरान पर शदीद हमलों के अहकामात। मशरिक़ वस्ता में खुसूसी दस्तों की तैनाती शुरू। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने $1 ट्रिलियन से ज़ायद का दिफाई बिल मंजूर कर लिया। बरतानिया ने ईरान से सिफारती अमला आरज़ी तौर पर वापस बुला लिया। जंगी सूरत हाल के बायस ब्रेंट खाम तेल $98 फी बैरल हो गया। ईरान के मामले पर सदर ट्रंप की पॉलिसी आंख के बदले सर की है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का बयान। कहा कि मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो ईरान भारी कीमत अदा करता रहेगा। दावा किया कि जब भी ईरान अमरीका डील होती है उसे ईरान को चलाने वाले लोग खराब कर देते हैं। ईरान अब भी डील के लिए बराह रास्त और बिलवास्ता दरख्वास्तें कर रहा है। ईरान को चलाने वाले इंतहा पसंद मजहबी रहनुमाओं को माशी मामलात का इल्म ही नहीं। उन्हें हिज़्बुल्लाह, हमास, हुसियों और शिया मिलिशिया को रकूमात देने में दिलचस्पी है, जिनकी सरपरस्ती में दहशतगर्दी होती है। अगर खिते में ईरान तेल फरोख्त नहीं करेगा तो कोई भी तेल फरोख्त नहीं कर पाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ की वार्निंग। कहा कि ईरान की सलामती यकीनी नहीं बनाई जाती तो कोई भी बुनियादी ढांचा महफूज नहीं रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अहम ईरानी तंसीबात पर हमले का फैसला कौन जवाब दिया जाएगा। जो ममालिक ईरान के खिलाफ जारहियत में शरीक होंगे उन्हें भी जायज़ हदफ समझा जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती ने कहा कि ईरान पर हमलों के नताइज फौजी मैदान से कहीं आगे तवानाई मंडी और आलमी मईशत तक फैल सकते हैं।
लाहौर में 6 घंटे तक तूफानी बारिश, डीएचए और हरबंसपुरा अंडरपास पानी से भर गए, ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। ताजपुरा और एयरपोर्ट के करीब इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया, गाड़ियां डूब गईं, मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। फिरोजपुर रोड पर मोटरसाइकिल फिसलकर खंबे से जा टकराई, 2 भाई जान बहक हो गए। छत गिरने के वाकयात में 4 अफराद जख्मी। बारिश रुकने के बाद पंजाब हुकूमत का तमाम अंडरपास क्लियर कर देने का दावा, क्लियर अंडरपासेस की वीडियो भी जारी कर दी। बारिश के बायस 99 फीडर्स भी मुतासर हुए। डिफेंस में बारिश के पानी में एक मंजिला कश्ती ले आया। गुजरावाला में मुसलसल तीसरे दिन भी बारिश, निकासियाब के लिए लाहौर से मशीनरी तलब कर ली गई। शकरगढ़ में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश, नालाबई और बसंतर से मुल्का नशेबी देहात में पानी दाखिल हो गया। मंडी बहाउद्दीन में बारिशों से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी धान और चारे की फसलें तबाह होने का खदशा। उधर दरियाई चिनाब में निचले से दरमियाने दर्जे का रेला गुजरने का खतरा है। तरीमू बैराज पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। सरगोधा में तालिबाला के मकाम पर 41 देहात मुतासर होने का खदशा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि बारिश से पंजाब के देही और शहरी इलाकों के हालात खराब हैं। मुख्तलिफ वाक़यात में 17 अफराद जाँ बहक हुए, लेकिन मुस्लिम लीग नून की विफाकी और पंजाब हुकूमत मरी और कश्मीर में बैठी हुई है। कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत की इत्तेहादी नहीं और ना ही हुकूमत में है। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ जमहूरियत और पार्लियामेंट के लिए विफाकी हुकूमत को हिमायत दी थी। अवाम जानते हैं कि कौन फॉर्म 47 के जरिए इक़्तिदार में आया। शर्जील मेमन का मुस्लिम लीग नून पर आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का भी इल्ज़ाम। सिंध काबीना के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन का सफरी अलाउंस बढ़ा दिया गया है। गवर्नर हाउस और वजीर आला हाउस स्टाफ की हेल्थ इंश्योरेंस में 6 माह की तौसीह की है। नॉर्दर्न बाईपास पर 400 एकड़ पर ट्रक स्टैंड बनाए जा रहे हैं। शर्जील मेमन ने इल्जाम लगाया कि पंजाब ने गंदम की तरसील रोकने के लिए बॉर्डर सील किए हैं। सिंध हुकूमत 5 लाख मेट्रिक टन गंदम इम्पोर्ट करेगी। पंजाब पर तनकीद करने वाले पहले अपने सूबों का हाल देखें। वजीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक का सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन को जवाब। कहा, कराची समेत सिंध के शहरों में कई दिन बारिश का पानी खड़ा रहता है। बारिश होती है, पानी आता है और वहीं रहता है। लाहौर में बारिश का पानी 1 से 2 घंटे में निकाल दिया जाता है क्योंकि सिस्टम मौजूद है। लगता है शर्जील मेमन कभी पंजाब नहीं आए। लोग कराची को लाहौर बनाने का मुतालबा करते हैं। सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कहा, नशेबी इलाकों से बरवक्त निकासी अब यकीनी बनाया गया। शहरों में पानी के निकास का अमल बरवक्त किया गया। तमाम वसाइल इस्तेमाल किए गए। बारिशों के दौरान सेफ सिटी कैमरों से भी मदद ली जा रही है। भारत का सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करना तशवीशनाक और इश्तियाल अंगेज इक़दाम है। सिंध तास मुआहदे से मुतालिक एकतरफा इक़दामात 25 करोड़ पाकिस्तानियों के मफादात को मुतासर कर सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खबरदार कर दिया। कहा, जम्मू कश्मीर के तनाज़े का हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन की बुनियाद है। इसहाक डार ने कहा, इस्लामाबाद मुफाहमती अमल ने खित्ते में अमन के लिए एक अहम मौका फराहम किया। तमाम फरीक तहम्मुल का मुजाहरा करें और सिफारतकारी के जरिए मसाइल हल करें। मनीला में आसियान रीजनल फोरम से खिताब करते हुए कहा कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। दफ्तर खारिजा ने कहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से लगाए गए इल्जामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। इतने संगीन इल्जामात किसी काबिल एतमाद सबूत के बगैर आयद किए गए। सरहद पार से दहशतगर्दी पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल दरपेश खतरे की नौयत के मुताबिक मुतनासिब था। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने बदस्तूर मौजूद हैं। आलमी बरादरी दहशतगर्दों की पुशपनाही पर अफगान तालिबान को जवाबदेह ठहराए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने हुसी मिलिशिया की सऊदी अरब को धमकियों पर तशवीश का इजहार करते हुए फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने पर भी जोर दिया। सऊदी अरब और तिजारती जहाज़ों को धमकियों की मजम्मत करते हुए कहा कि ये इलाकाई अमन और आलमी तिजारत के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है और मुज़ाकरात और सिफारतकारी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। मस्तूंग में गाड़ी पर फायरिंग से सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और उनका गनमैन जाँ बहक। एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी समेत 2 अफराद शदीद जख्मी। डीपीओ के मुताबिक सेशन जज और एडिशनल सेशन जज कोयटा से सेशन कोर्ट मस्तूंग आ रहे थे।
वज़ीर आला बलूचिस्तान के वाक़े की मजम्मत, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। जख्मी एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी से भी टेलीफोनिक राबता, खैरियत दरियाफ्त की। कहा, सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ पर हमला रियासत पर हमला है, दहशतगर्दों को हर कीमत पर अंजाम तक पहुँचाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक की जज पर फायरिंग की मजम्मत, शहदा के लवाहिकीन से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को भारतीय पुष्टपनाही हासिल है। पूरी दुनिया में भारत के अलावा पाकिस्तान का कोई दुश्मन नहीं। अफगानिस्तान की सरजमीन भी भारत ही इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान को सारी तवज्जो भारतीय साजिश के खात्मे पर रखनी होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुआविन शाहिद रिंद का कहना है कि दहशतगर्दी के बारे में हर किस्म का कन्फ्यूजन खत्म करना होगा। दहशतगर्द इसी कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठाते हैं। गोली का जवाब गोली से ही देना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरे माशरे को लड़ना होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस मौसर कार्रवाइयाँ जारी। मसूम के इलाके खटकुचा में फितना हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के सहूलतकार समेत मर्द और खवातीन खुदकुश बमबाज भी गिरफ्तार कर लिए गए। दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकाने तबाह कर दिए गए। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 6 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। मोदी सरकार के खिलाफ भारतीय नौजवानों का एहतजाज दिल्ली से निकलकर भारत के दीगर शहरों तक फैल गया। मुंबई, पटना, केरला, गोवा में सैकड़ों नौजवान सड़कों पर निकल आए। इम्तिहानी पर्चे लीक होने पर भारतीय वज़ीर आज़म के नोटिस को नाकाफी करार दे दिया। भारतीय वज़ीर तालीम के इस्तीफे का मुतालिबा जोर पकड़ गया। नौजवानों की तंजीम कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि ऊपर से नीचे तक वज़ीर तालीम समेत नाअहल लोग बैठे हैं, पैसा बना रहे हैं। बीजेपी के हामी पथराव करवा के तहरीक को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय अदाकारा शबाना आज़मी भी नौजवानों के एहतजाज में पहुंच गईं। फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म बोल के लब आज़ाद है तेरे सुनाकर नौजवानों का हौसला बढ़ाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है, दहशतगर्दी के खात्मे तक फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन पूरी ताकत से जारी रहेंगे। मुल्क और अवाम के लिए खतरा बनने वाला दहशतगर्द इंफ्रास्ट्रक्चर जहां भी हो मुकम्मल तबाह कर दिया जाएगा। और कराची के इलाके मवाज कोट नूरशाह मोहल्ला में 6 साल का बच्चा गटर में गिरकर जान बहक लाश मैनहोल से निकाल ली गई। इलाका मकीनों और बच्चे के बुरसा का मवाज कोट हब रिवर रोड पर एहतजाज। हब रिवर रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर।